वेलकम टू स्मार्टिटी एंड आज मैं इस वीडियो में आपको MS DOS पार्ट 1 ट्यूटोरियल के बारे में बताऊंगा। मैं इसके आगे MS DOS क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इस दुनिया में क्या यूज़ है वो सब बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं MS DOS का ट्यूटोरियल बताऊंगा, कैसे कमांड काम करता है और क्या क्या कमांड है। तो इसको मैं 3 पार्ट्स में पार्टीशन कर रहा हूँ। सभी पार्ट में 10-10 कमांड के बारे में हो गए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, मतलब कि जो ब्लैक स्क्रीन आता है। ओके, इसके बाद जो ट्यूटोरियल, पहला क्वेश्चन है हाउ टू ओपन डॉस। तो आंसर है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज एंड कमांड प्रॉम्प्ट। शॉर्टकट टू ओपन डॉस विंडोज की +R CMD एंटर। तो देखते हैं कैसे काम करता है, कैसे हम डॉस को ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप XP यूज़ करते हैं तो ये जो आंसर है ये आपका चल जाएगा, ओपन हो जाएगा। बट आपका जो 7.8.1 है उसमें नहीं आएगा, तो उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, या तो आपको सर्च करना पड़ेगा या आपको इस जो शॉर्टकट ये तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। तो मैं सर्च ही कर लेता हूँ, लिखिए कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके खोलिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस, क्योंकि ये ना होने पे ये कुछ कमांड जो है उसको इजाज़त नहीं देता है काम करने के लिए। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद ही ये सब कमांड को समझ पाएगा, ठीक है, और इजाज़त दे पाएगा और कोई भी काम करने के लिए। ओके, तो ये हो गया ओपन करने का तरीका। इसके बाद जाते हैं क्या है, हाउ टू चेंज ड्राइव लोकेशन। मतलब कि ड्राइव लोकेशन में आप यहाँ पे एक डिस्कशन कर लो कि जो पहला जो वर्ड है यह तो ऊपर में ये लाइन है कि इसका वर्जन क्या है, और भी ये माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है। तो इसके बारे में बोल चुका हूँ दूसरे वाले वीडियो में। तो देखिए ये C ड्राइव में अभी है, उसके अंदर ये स्लैश है। स्लैश का मतलब कि ये कोई डायरेक्टरी के अंदर, मतलब कि कोई फोल्डर है विंडोज़ बोल के, तो विंडोज़ फोल्डर के अंदर फिर से system32 में ये है। इसके बाद ये ग्रेटर देन सिंबल है, मतलब कि ये डॉस का समझाता है कि डॉस में ये सिंबल यूज़ किया जाता है, ग्रेटर देन का। ओके, तो इसके अंदर है। तब इसका क्वेश्चन है कि हम और किसी, ये तो C ड्राइव में हो गया ना, तो अब मेरा जो देख लीजिए C है, D है, E है, F है, G है, H है, तो मैं F ड्राइव में जाना चाहता हूँ। तो कैसे जाऊँ, तो इसी का आंसर ही है। तो ड्राइव नेम दीजिए, मतलब कि आपको जिस ड्राइव में जाना है, तो मुझे F ड्राइव में जाना है, उसके बाद कोलोन, उसके बाद एंटर। ओके, तो दीजिए ड्राइव नेम, मुझे F ड्राइव में जाना है, उसके बाद कोलोन सेमीकोलन, ओके, देन एंटर में हिट कीजिए। ओके, तो लीजिए आप F ड्राइव में आ चुके हैं। अब जो भी काम करेंगे तो F ड्राइव में सेव होगा वो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, हाउ टू सी ऑल द ड्राइव्स प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। मतलब कि हमारे कंप्यूटर में जो सभी ड्राइव्स है उसको हम कैसे देखें, मतलब कि जो ड्राइव है, मतलब कि मेरा है C है, D है, E है, F G H, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में किस किस नाम से ड्राइव बना हुआ है और कितने ड्राइव है। तो इसके लिए जो आंसर है, तो टाइप कीजिए WMIC स्पेस लॉजिकल डिस्क स्पेस गेट स्पेस नेम है। तो ये आप टाइप कीजिए।
WMIC लॉजिकल डिस्क स्पेस गेट स्पेस नेम एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर में वो CDEFGHIJKL नाम के ड्राइव है, ठीक है, देख सकते हैं L, C से लेके L। ओके, तो ये दिखा दिया, इस कमेंट के द्वारा आप ये देख सकते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, हाउ टू क्रिएट ए डायरेक्टरी। तो इसका मतलब है कि आप कैसे कोई फोल्डर, डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए हम तो कोई भी ऐसे राइट क्लिक करके फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो डॉस के माध्यम से आप कैसे बना सकते हैं, तो इसलिए कमांड क्या है, कमांड है MD, मतलब कि मेक, M से मतलब मेक, D से डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी स्पेस डायरेक्टरी नाम, मतलब कि फोल्डर का नाम क्या होगा। ओके, तो हम F ड्राइव में, मतलब कि मेरा ये जो F ड्राइव है, तो मैं इसको ड्राइव को चेंज कर लेता हूँ, मैं D कर लेता हूँ, ठीक है। तो D में मैं सेव करूँगा सब। ओके, D हो गया। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाउ टू क्रिएट ए डायरेक्टरी, तो इसका डायरेक्टरी कैसे बनाए। तो MD मतलब कि मेक डायरेक्टरी स्पेस फोल्डर का नाम क्या होगा, मान लीजिए स्मार्टी टी। ओके, ठीक है, एंटर दबाइए। अब तैयार हो चुका है। तो कैसे जानेंगे तैयार हुआ है, ना जाए बिना वहाँ पे देख सकते हैं। तो कैसे, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ टू एंटर इन ए डायरेक्टरी, कैसे एक डायरेक्टरी पे मतलब फोल्डर पे एंटर करें। तो इसका कमांड है ये। ओके, तो मेरा जो स्मार्टी नाम का एक फोल्डर है वो तैयार हो चुका है। तो मैं कैसे देखूँ, तो अगर स्मार्टी का कोई फोल्डर है तो इस कमांड के थ्रू हम उसमें एंटर कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो इस कमांड में कोई एरर आएगा। तो देखिए क्या होता है, CD मतलब कि इसको एंटर का जो कमांड है वो है CD, और फोल्डर का नाम क्या था, स्मार्टी टी। ओके, तब एंटर दबा लीजिए। अब देखिए स्मार्टी पे आप एंटर कर चुका है, तब अब समझ गए होंगे कि स्मार्टी का कोई नाम का फोल्डर था, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, अच्छा, हाउ टू केम आउट फ्रॉम ए डायरेक्टरी। हम तो स्मार्टी पे घुस चुके हैं, फोल्डर पे घुस चुके हैं, ठीक है, तो एंटर कर चुका है। तो इसमें से बाहर कैसे निकाले, कैसे आए, D पे ही मैं आना चाहता हूँ, तो कैसे आएंगे। तो इसके लिए कमांड है CD स्पेस डॉट डॉट, ठीक है, फिर से एंटर। तो देखते CD स्पेस डॉट डॉट एंटर, देखिए अब आ चुके हैं। तो ये कमांड एक बार में एक ही फोल्डर से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो जितने भी फोल्डर से आप बाहर निकालना चाहते हो तो ये कमांड उतनी ही बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन क्या देखते हैं, हाउ टू सी ऑल द कंटेंट्स ऑफ ए डायरेक्टरी। मतलब कि कोई कंटेंट है, मतलब कि कोई डायरेक्टरी है, मतलब कि मान लीजिए D ड्राइव में कितने फोल्डर है, कितना फाइल फोल्डर है, डायरेक्टरी है, वो कैसे देखें। तो इसके लिए कमांड है ये DIR, मतलब कि डायरेक्टरी, बस एंटर मार दीजिए, डायरेक्टरी DIR एंटर। अब देख सकते हैं कि कौन से फोल्डर है, ऑक्स, GTA सैन एंड्रेस, ऐसे ऐसे फोल्डर है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ सही में ये है कि नहीं, देख सकते हैं, ठीक, ये फोल्डर्स है। ओके, फोल्डर्स फाइल सब दिखा देगा कितना डायरेक्टरी है इसके अंदर। तब देख सकते हैं यहाँ पे कितना फाइल है, देखिए मिला लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कमांड पे आप कमांड के द्वारा आप सब डायरेक्टरी का फॉर्मेट से लेकर डायरेक्टरी का नाम तक जान सकेंगे। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन क्या है, इसके बाद में है कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल। मतलब कि फोल्डर तो तैयार करना हमें आ गया, अब कैसे एक फाइल तैयार करें, ठीक है ना। तो कैसे, कॉपी
इसे ये कमांड कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम, मतलब कि हमारा फाइल नेम क्या होगा, उसके बाद एंटर। तो देखते हैं डी ड्राइव में ही बनाएंगे ये। हाँ, तो कॉपी लिखिए स्पेस कॉन, सॉरी स्पेस देना होगा, स्पेस CON कॉन, फिर से फाइल नेम क्या होगा, फाइल नेम मान लीजिए कंप्यूटर, तो फाइल का नाम है कंप्यूटर। ठीक है, अब एंटर। देखिए अब ये ब्लिंक कर रहा है क्योंकि आपको इस फाइल में कुछ लिखने के लिए कह रहा है। तो लिख दीजिए इट इज ए स्मार्ट इटी। ओके, बस इतना ही। ठीक है, अब इसको एंटर दबाइए। अब फाइल में आपको लिख दिया, आपने लिख दिया फाइल में। अब उससे बाहर कैसे निकले, F5 दबाइए, मतलब फंक्शन 5 बटन दबाइए। ठीक है, ओके सॉरी फंक्शन 6। ओके, इसके बाद एंटर। देख सकते हैं, अब हम जाके देखते हैं कि सही में कोई फाइल बना है कि नहीं। तो आप डी ड्राइव में देख सकते हैं क्या नाम था, कंप्यूटर नाम का एक फाइल था सही में। हाँ, देख सकते हैं कंप्यूटर नाम का फाइल है। तो इसे खोलते हैं, हमने लिखा था इट इज़ ए स्मार्ट इटी, 2 बार लिखा था। ठीक है, तो ठीक है खोलते हैं, नोटपैड से ही खोलते हैं। देख सकते हैं इट इज़ ए स्मार्ट इटी 2 बार लिखा हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही फाइल बना सकते हैं। अच्छा, तो देखिए फाइल क्रिएट कर लिया आपने। ओके, अब हाउ टू सी द कंटेंट ऑफ अ फाइल, मतलब कि जो फाइल बना है आपने, उस फाइल में क्या लिखा हुआ है वो कैसे देखे। हम लोग तो प्रैक्टिकल देख लिया उस विंडोज़ में जाके, अब डॉस में कैसे देखे क्या लिखा हुआ। तो हमने लिखा था इट इज़ स्मार्ट इट इज़ स्मार्ट इट 2 बार। ठीक है, तो इसलिए आपको जो कमांड देना पड़ेगा टाइप स्पेस फाइल नेम एंटर। तो टाइप स्पेस फाइल का नाम क्या था, कंप्यूटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ ए स्मार्ट इट इज़ ए स्मार्ट इट 2 बार लिखा आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी फाइल को खोलकर यहीं पे देख सकते हैं। अच्छा, तो इस एपिसोड में पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में हम और भी कमेंट को लेकर बात करेंगे। तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेरी हो आपका, कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।